नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है और आज हमने जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की करंट अफेयर जो रहने वाली, इससे पहले हमने करंट अफेयर की सीरीज चलाई है, जिसमें हमने परीक्षावाणी करंट अफेयर, ग्रीन टर्न और क्या कहते हैं विंटर ईयर करंट अफेयर को कवर करा है। आज जो हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड घटना चक्र के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा किसे राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया भाई? तो कांति देवी को सम्मानित किया गया है, नर्मदा देवी को सम्मानित किया गया है और दर्शन लाल को। इन तीनों व्यक्तियों को भाई जो सम्मान दिया गया है वो किस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो देश का पहला संस्थान जो बना है हमारा एम्स, जो कि कहाँ है भाई? ऋषिकेश में। ये भैया इसने क्या शुरू किया है? तो ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान जो बना है वो एम्स ऋषिकेश बना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो भैया 14 से 22 जनवरी तक किया गया उत्तराखंड में भैया क्या सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 14 से 22 जनवरी तक किया गया भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना PMFME में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का भैया कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। किसमें 8वां स्थान है? तो भैया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, जिसको PMFME भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का इसमें भैया कौन सा प्लेस है? तो 8th प्लेस है भैया, 8वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून के अंदर देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये देश की क्या है? पहली इंडोर आर्चरी लीग है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन देहरादून के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नंदा राजजात मार्ग किस मार्ग का नाम रखा गया अभी? तो थराली और वाड़ मोटर मार्ग का नाम रखा गया है। ठीक है, नंदा राजजात मार्ग किस मार्ग का नाम रखा गया अभी? तो थराली वाड़ मोटर मार्ग का नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया भाई? तो सुरेश गड़िया को सम्मानित किया गया है आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से। किनको सम्मानित किया गया भाई? तो सुरेश गड़िया को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून के अंदर किया गया है। किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा रतूड़ी को भैया उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। किनको? राधा रतूड़ी को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया गया है। उत्तराखंड का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र भैया उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है भाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किनको? रितु बाहरी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
उत्तराखंड के महेश राम को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो हुड़का वाद्य यंत्र को बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था भाई। ठीक है, कहाँ पर? तो अयोध्या के अंदर। ठीक है, कौन थे? तो कौन थे भाई? महेश राम थे, जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हुड़का वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया है, नए पर्यटक स्थल का विकास करना। ठीक है, मुख्य रूप से इसका ध्यान दिया गया है उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में। केंद्र सरकार के सेरोगेसी और आर्ट बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत को भैया केंद्र सरकार के सेरोगेसी और आर्ट बोर्ड में उत्तराखंड के भैया इन मंत्री को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में। कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो ये झांकी हमारी मानस खंड पर आधारित थी। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? तो नई दिल्ली के अंदर। और किस पथ पर हुआ? तो कर्तव्य पथ पर हुआ। और कब हुआ भाई? गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में। मानस खंड को भैया क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नैनीताल जिले में स्थित पवलगढ़, नैनीताल जिले में स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। किसका नाम चेंज किया गया भाई? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा? तो 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? उत्तराखंड के खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं या पदक लेके आते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी में 4% का क्या दिया जाएगा भाई? तो आरक्षण दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाने वाला गांव जादूंग किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। किस योजना के तहत? तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को जनवरी 2024 को दिया जाएगा भैया? दिया गया है तो सविता कंसवाल को दिया गया है। कब भैया इनको कब दिया गया? तो मरणोपरांत दिया गया है। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है जनवरी 2024 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 23 से 31 जनवरी 2024 को लाल किले में आयोजित भारतवर्ष में उत्तराखंड की प्रस्तुत झांकी की थीम क्या थी? तो विकसित उत्तराखंड। ठीक है, क्या थीम थी भाई? तो विकसित उत्तराखंड थी, जो 23-31 जनवरी 2024 को लाल किले में आयोजित भारतवर्ष में उत्तराखंड की प्रस्तुत झांकी की थीम क्या थी भाई? तो विकसित उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किनको? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। इनका संबंध किससे है? तो उत्तराखंड के ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं भाई। ठीक है, और इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया भाई? तो जगत सिंह को सम्मानित किया गया है। इनका उपनाम क्या है? तो इनको जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद ने भैया किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के
नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस जनपद से हैं? तो रुद्रप्रयाग जनपद से हैं। किस वर्ष सम्मानित किया गया भाई? तो वर्ष 2023 में। ठीक है, किनको सम्मानित किया गया है? तो नितिन रावत को सम्मानित किया गया है। और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूछेगा, तो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संबंध पूछेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सॉल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान चलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ नगर भू धसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा, यहाँ पर एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है? तपोवन विष्णुगार योजना या परियोजना बनाई जा रही है। किसके द्वारा बनाई जा रही है? एनटीपीसी के द्वारा। कहाँ पर? जोशीमठ के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो देहरादून के अंदर बनाया जा रहा है। कौन सा ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और ये उत्तराखंड का पहला ट्रैक होगा जो कि कहाँ? देहरादून के अंदर बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ठीक है, देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड से कितने स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए? तो उत्तराखंड से 2। ठीक है, कितने स्टार्टअप को? 2 स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भाई 16 जनवरी को मनाया जाता है। और जिसमें से भैया उत्तराखंड के भैया कितने स्टार्टअप को पुरस्कार मिले? तो 2। ठीक है, 2 को स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं से संबंधित है? तो ये कानून भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, नकल विरोधी कानून जो लागू किया गया है इसका संबंध किससे है? तो भर्ती परीक्षाओं से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास डस्क्लिक 2023 किया है भाई? तो किसके साथ हुआ है भाई? तो उज्बेकिस्तान के साथ भैया कौन सा अभ्यास हुआ है? तो डस्क्लिक 2023 अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में हुआ है। किस सेना के द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से भैया राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, महाराष्ट्र। उत्तराखंड के जो दूसरे हमारे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने भैया राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो किस राज्य के राज्यपाल से पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने? तो महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? तो देहरादून के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज से भैया मिलेट मिशन योजना संबंधित है। किससे संबंध है भाई मिलेट मिशन योजना का? तो मोटे अनाज से इसका संबंध है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।